दोस्तों नमस्कार भाई। बहुत ज़्यादा प्रश्न आप लोगों के आ रहे थे बुखार से रिलेटेड। मौसम बदल रहा है और ऐसे मौसम में गायों में बुखार की शिकायत होना एक नॉर्मल बात है। और बुखार में जो पिछले दिनों से शिकायतें आ रही है वो आ रही है कि सर कंटिन्यूसली बुखार रह रहा है, मतलब बुखार टूट ही नहीं रहा है। तो ऐसी कंडीशन में आज मैं आपके लिए दो ऐसे स्टेप लेके आया हूं। वैसे तो पूरे 3 स्टेप है, लेकिन 2 स्टेप ऐसे हैं जो आपने बहुत कम यूज किए होंगे, बहुत कम यूज करवाए होंगे। नॉर्मली आप सभी को पता है, पहले नॉर्मल इलाज की तरफ चलेंगे, फिर जो यूनिक है वो चीज़ें भी हम शामिल करेंगे। नॉर्मली आपको पता है कि जब भी बुखार होता है उस समय एक एंटीबायोटिक इंजेक्शन का इस्तेमाल पशु चिकित्सक करते हैं। जितने भी इंजेक्शनों की मैं चर्चा कर रहा हूं प्लीज़ ध्यान दीजिएगा, ये आपको सिर्फ और सिर्फ पशु चिकित्सक से ही लगवाने हैं और उनके गाइडेंस में ही लगवाने हैं, ये विशेष ध्यान रखिएगा। मैं सिर्फ जानकारी के लिए आपको बता दूं कि जब भी बुखार की शिकायत होती है सबसे बेस्ट जो एंटीबायोटिक काम करने वाला है अभी का जो दौर चल रहा है उसमें वो है फ्रेंड सेफ्ट्रियाजोन का इंटासेफ इंजेक्शन। सेफ्ट्रियाजोन जो सॉल्ट है एक सेफेलोस्पोरिन ग्रुप का सॉल्ट है, इसका आप कोई सा भी ले लीजिए। जरूरी नहीं है कि मैंने इंटासेफ की फोटो ली तो आप इंटासेफ ही लें, कोई सा भी इंजेक्शन आप यूज कर सकते हैं। इसका रिजल्ट अच्छा है, हम यूज करते हैं, इसलिए इसकी फोटो को हमने ले लिया। तो ये इंटास कंपनी का है। ये कितना लगाना है, कई पूछेंगे कि सर लगाना कितना है। तो देखिए इसकी डोज अगर हम देखें ना तो नॉर्मली हम यूज करते हैं 1 ग्राम 100 केजी बॉडी वेट पर। ये नॉर्मल इसकी डोज होती है, मतलब 100 किलो वाले को 1 ग्राम। अब आप बताइए इंटासेफ 4 है तो ये 4 ग्राम का है, ठीक है। तो ये जो 4 ग्राम का है ये आप कितने बॉडी वेट पर लगाएंगे, 400 किलो पर। अब यहाँ क्या है, 400 की जगह अगर 500 भी है तो आप ये आप लगा सकते हैं। 400 से किलो की बड़ी जितनी भी गायें हैं उनको आप ये लगवा सकते हैं, चलेगा। इसके अलावा मान लीजिए कि साहब छोटी है 300 किलो की है, हीपर है, तो वहाँ पर आप 3 ग्राम वाला भी यूज कर सकते हैं। इसमें 3 ग्राम वाला भी आता है। इससे अगर छोटों में कहीं यूज करना होता है तो वहां पर यही सेफ्ट्रियाजोन दूसरे कई जो ब्रांड है उसमें आता है, जहां पर 562 mg में इंटासेफ टेजो के रूप में मिलता है, मोनोसेफ में आपको 1 ग्राम के रूप में मिलता है। तो बहुत सारे ऐसे दूसरे ब्रांड भी मिल जाएंगे, उनका भी इस्तेमाल छोटे जो काफ वगैरह है उनमें किया जा सकता है, ठीक है भाई। ये हो गया। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो है फ्रेंड, एक इंजेक्शन तो हमें दर्द सूजन और बुखार का लगाना पड़ेगा, क्योंकि बात जब बुखार की हो रही है और बुखार का इंजेक्शन नहीं लगाए तो सही नहीं रहता। तो ऐसी कंडीशन में बुखार का इंजेक्शन लगवाना पड़ेगा। और यहाँ ये जो इंजेक्शन है ना, इसमें ये 4 ग्राम का आता है, एक वायल और डिस्टिल वाटर आते हैं, दोनों को घोला जाता है, पारदर्शी किया जाता है और फिर मांस में लगाया जाता है। मतलब ये इंट्रामस्कुलर, हालांकि है तो ये आईवी भी, लेकिन आईवी यहाँ देखो लिखा है ना, आईएम और आईवी यूज दोनों में है, लेकिन हमें क्या करना है, इसको आईएम ही लगवाना है, मतलब मांस में ही लगवाना है। ये हमेशा जब बुखार की कंडीशन होती है तो इंट्रामस्कुलर ही लगाया जाता है, क्योंकि बुखार में ड्रिप वगैरह कम लगाई जाती है। इसके अलावा सेकंड जो बात है वो है दर्द सूजन बुखार का इंजेक्शन। मैंने यहाँ पर मेलोनेक्स प्लस इंजेक्शन लिया है, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसकी जगह वेटाल्जिन इंजेक्शन भी ले सकते हैं, आप इसकी जगह फ्लूनिक्जिन मैग्लुमाइन यानी जो मैग्लूडाइन इंजेक्शन आता है वो, मैग्लुमाइन इंजेक्शन आता है वो भी ले सकते हैं। नीमोवेट भी कई जो है वो प्रैक्टिशनर्स यूज़ करते हैं, तो वो करवा सकते हैं। इसके अलावा मेलोनेक्स प्लस की अगर हम बात करें तो ये जो है वो 1 ml प्रति 15 से 20 kg बॉडी वेट के हिसाब से ये लगाया जाता है। ये वेरिएशन क्यों आता है, ये पशु चिकित्सक अपने हिसाब से तय करते हैं। नॉर्मली 15 किलो पर 1 ml लगाया जा सकता है, तो 20 किलो पर भी 1 ml लगाया जा सकता है। ये भी इंट्रामस्कुलर लगता है और किसी में भी मिलना नहीं है, ये किसी में भी मिलता नहीं है, ये भी अकेला ही लगता है। 4 देखो लिखा हुआ आईएम यूज ओनली। मेलोक्सिकाम और पैरासीटामोल सॉल्ट है जो बुखार में बहुत अच्छा वर्क करते हैं। इसके अलावा अगर मैग्लूडाइन लगाया जाए तो वो भी आप जो मैंने अभी बताया मैग्लूडाइन, वेटाल्जिन, नीमोवेट, वो भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं, ठीक है। तो दर्द का एक इंजेक्शन, बुखार का एक इंजेक्शन बहुत ज़्यादा जरूरी है। एक तरफ जैसे वो लगा तो दूसरी तरफ ये लग जाता है। इसके अलावा तीसरा स्टेप जो यहाँ पर आता है वो आता है बी कॉम्प्लेक्स और सीपीएम का। आपको पता है कि नॉर्मली बी कॉम्प्लेक्स विद लिवर एक्सट्रैक्ट जो होता है वो हम बुखार में यूज़ नहीं करवाते हैं, तो कौन सा यूज़ करवाओगे आप, तो वहाँ पर आप हाइविट प्लस को इस्तेमाल कर सकते हैं। और इधर एक इंजेक्शन जो है जीट, क्लोरफेनमाइन मेलिएट,
जीट जो आता है ब्रांड अच्छा है, इसको भी इस्तेमाल करवाया जा सकता है। इनको हम नॉर्मल डोज में लेते हैं। अब नॉर्मल डोज जो है वो गायों के लिए 10 से लेकर के 20 ml होती है, यानी बड़े वजन वाली को 20 ml, छोटे वजन वाली को 10 ml लगाया जाता है। और ये भी इंट्रामस्कुलर लगता है भाई, आईविट प्लस भी। अगर हम बात जीट की करें तो जीट भी इसी डोज में लगता है, 10 से 15 ml। जो छोटी गायें हैं उनको 10 ml, बड़ी है 5 क्विंटल के आसपास उनको 15 ml लगा दिया जाता है, ये भी इंट्रामस्कुलर ही लगता है। तो कई बार कई पशु चिकित्सक क्या करते हैं, इन दोनों को शामिल भी कर देते हैं। तो वो अपने विवेक की बात है, वो चाहे तो शामिल कर दें, चाहे तो अलग लगा दे, लेकिन ये लगने जरूरी होते हैं। कई क्या करते हैं कि साहब आईविट प्लस को छोड़ देते हैं, मल्टीविटामिन बुखार में क्या लगाएं करें, तो ऐसी कंडीशन में फिर दूध सूख जाता है। तो ये बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है। तो इसको आप विशेष ध्यान दीजिए और इनको मिलाइए। अब ये जो स्टेप हुआ है ना अपना, ये नॉर्मल स्टेप हुआ है और बुखार की कंडीशन में यही स्टेप फॉलो किया जाता है। अब जो ही ये लगे और तुरंत पशु को आराम आ गया कि साहब बिल्कुल ठीक हो गया, शाम को भी ठीक, दूसरे दिन भी ठीक, तीसरे दिन भी ठीक, इसका मतलब कुछ भी नहीं करना, ठीक है 2 दिन तक इसी को रिपीट कर दो, करवा दो, कंप्लीटली गाय ठीक हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। लेकिन समस्या कब आती है? समस्या तब आती है जब बुखार टूटता ही नहीं है। देखिए एक छोटी सी जानकारी दे दूं, हमारे जो रामावत एनिमल ऐप है उसके ऊपर हमने क्या किया है, उसके ऊपर लाइव क्लासेस चलती है जो हर महीने की 21 तारीख से नया सेशन शुरू होता है। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं ना, तो हर महीने की 21 तारीख को रेडी रहिए और नए सेशन का हिस्सा बन सकते हैं। अगर कहीं पर भी फील्ड में किसी भी तरीके की दिक्कत आ रही है तो आप वहां पर ज्वाइन कर सकते हैं। जो ऐप है रामावत एनिमल ऐप, प्ले स्टोर से मिल जाएगा, 1234 OTP है, या जो व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं इन पर भी आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो हम बात कर रहे थे नॉर्मल से मान लीजिए सुधार नहीं हुआ, तब क्या करेंगे? तो नॉर्मल से अगर सुधार नहीं हुआ है तो ऐसी कंडीशन में हमें 2 स्टेप और लेने पड़ते हैं। एक स्टेप पहला जो है वो है एंटी प्रोटोजोअल ड्रग। देखो कभी भी मेरा यही निवेदन रहता है कि आप वो कहते हैं ना कि तुक्के में तीर चलाना, वैसे नहीं चलाना है। हमें एग्जैक्ट अगर मान लीजिए बुखार नहीं टूट रहा है तो आप नज़दीकी पशु चिकित्सक से कहेंगे तो वो जांच करवा लेंगे, ब्लड की जांच हो जाएगी, हमें पता चल जाएगा कहीं कोई पैरासाइट तो नहीं है। उस पैरासाइट यानी ब्लड पैरासाइट, ब्लड प्रोटोजोआ वो तो नहीं है, तो उसकी जांच जो है वो हो जाएगी और जांच में आ जाएगा कि भाई ब्लड प्रोटोजोआ फला फला है, तो उसके हिसाब से आप इलाज करवा लीजिए। वो एनाप्लाज्मा हो सकता है, वो थाइलेरिया हो सकता है, वो ट्रिपैनोसोमा भी हो सकता है, तो वो बवेसिया भी हो सकता है। तो अगर जांच की सुविधा होती है तब तो वो बहुत ही बेस्ट रहता है। लेकिन नॉर्मली प्रैक्टिशनर्स या फील्ड में जो वर्क कर रहे हैं उनके पास जांच की सुविधा होती नहीं है, लैब बहुत दूर है, करवा नहीं पाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में अब ये जो बात आती है ना, बहुत खतरनाक आती है। यहां हर एक स्टेप को संभाल करके, सोच करके और पशु चिकित्सक बैरानिल इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम है बैरानिल RTU। इसमें डाइमेनेजिन एसिटोरेट सॉल्ट आता है और इसका जो इस्तेमाल है ना वो किया जाता है। ये हमने अलग से वीडियो भी बनाया था। इसकी जो डोज होती है वो पशु चिकित्सक 15 ml से लेकर के और 25-30 ml तक गायों में यूज़ करते हैं, जो अकॉर्डिंग टू कंडीशन वो अपने हिसाब से तय करते हैं। इसको भी डीप इंट्रामस्कुलर लगाना होता है। डीप IM का मतलब क्या हुआ? डीप IM का मतलब है कि आगे गर्दन पर लगाइए जहां मसल ज़्यादा है और दोनों तरफ आधा आधा लगा दीजिए, क्योंकि ये इरिटेशन भी करता है, कई बार पॉइजनिंग भी करता है। तो इसलिए इसको आप सोच समझ करके लगवाना है। इसे पशु चिकित्सक की मौजूदगी में ही लगवाया जाए, अदरवाइज नहीं, क्योंकि ये रिस्की मामला है। तो ये जब लगाया जाता है तो काफ़ी हद तक, क्योंकि ये काफ़ी हद तक ट्रिपैनोसोमा यानी सर्रा को भी रोकता है, सर्रा को भी ठीक करता है, काफ़ी हद तक ये थाइलेरिया के खिलाफ भी काम करता है, तो काफ़ी हद तक ये बवेसिया का तो ड्रग ऑफ चॉइस है ही, यानी ये प्रोटोजोआ के खिलाफ काम करने वाला एक जनरल फिजिशियन है, मतलब जनरली ये काम करने वाला है, इसीलिए इसका इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है। हालांकि वहाँ पर पशु चिकित्सक अपने विवेक से देखते हैं कि भाई इसमें लक्षण किसके आ रहे हैं, यानी वहां पर लक्षणों को देखा जाता है, बारीकी से समझा। भाई लैब की सुविधा हो तो वहां क्लियर कट हो जाता है, नहीं तो लक्षणों को समझ करके और ट्रीटमेंट किया जाता है। बाकी अगर कहीं कुछ भी सुविधा नहीं है साहब, लक्षण भी समझ में नहीं आए, कुछ भी नहीं, तो वहां पर फिर पशु चिकित्सक इसका इस्तेमाल किया करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो बारी आती है, अब साहब सब कुछ कर लिया,
ये भी लगा लिया, उसके बावजूद नहीं आ रहा है, बुखार बार बार आ रहा है, नहीं रुक रहा है, कहीं ना कहीं उस पशु को स्ट्रेस है। और अगर वो एग्जोटिक काऊ है, एचएफ जर्सी, तो उनमें या उनका क्रॉस जो है, तो उनमें तो भाई स्ट्रेस की संभावनाएं भी बहुत ज़्यादा बन जाती है। तो ऐसी कंडीशन में आपको एक प्रोडक्ट यूज करना पड़ सकता है जिसका नाम है रेस्टोबाल। जी हाँ, ये रेस्टोबाल लिक्विड जो है वो एंटी स्ट्रेसर है, और ऐसी कंडीशन में जो बुखार टूट ही नहीं रहा है साहब, वहाँ पर ये बहुत गजब का काम करती है। 100 ml रोज इसको दिलवाया जाता है और 5 से 10 दिन तक दिलवाया जाता है, और ये ऑरली, यानी इसको देना कैसे है साहब, इसको ऑरली देना, यानी मुंह के द्वारा इसको पिलाया जाता है। तो यह है रेस्टोबाल, जिसका अंत में इस्तेमाल होता है। बुखार में सबसे अंत में इस्तेमाल इसी का होता है कि भाई आराम नहीं मिला तो ये दे दी जाती है, तो उससे वाकई आराम मिल जाता है। तो इस तरीके से पशु चिकित्सक जो है वो कर सकते हैं। मैंने सिर्फ जानकारी के लिए आपको ये वीडियो दिया है, आप लोगों के बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे, इसलिए बाकी अपने विवेक से पशु चिकित्सक इलाज करें, ये सिर्फ जानकारी के लिए है।